गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभी अयोध्या में सरजू नदी के सामने ही मौजूद हूँ। देखिए मेरी चारों तरफ की जो नज़ारा है बिल्कुल कोहरा कोहरा से भरा हुआ है। फिर भी इस समय इतना भीड़ है, सुबह से ही बहुत भीड़ है। और सरजू नदी के चारों तरफ छोटे छोटे नाव भी दिखाई दे रहा है और भी नाव यहाँ पे है, पर कोहरा की वजह से सभी नाव को हम देख नहीं पा रहे हैं। सुबह सुबह उठ के सभी यहाँ पे आए हैं, नहा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान श्री राम को पुकार रहे हैं। सभी अपने अपने भक्ति के सहित नहा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। हम भी यहाँ पे पूजा किए हैं। बहुत सुबह हम यहाँ आ गए थे। अभी सुबह का 6 बजे का टाइम है। कोहरा इतना है कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून महसूस हो रहा है। और मेरी तरफ से सभी को जय श्री राम। सरजू भारत का उत्तराखंड राज्य से मध्य कुमायून अंचल से निष्कासित हुआ एक प्रधान नदी है सरजू नदी। सरमून से निकल के सरजू पंचेश्वरी महाकाली के योगदान करने से पहले कापकोट, बागेश्वर, शेराघाट शहर से बहती जा रही है। सरजू शारदा नदी के सबसे बड़ा उपनदी है। सरजू नदी पे बात करें तो एक इतिहास तो है, जो भगवान श्री राम के निर्वासन के समय और अयोध्या में राम जी के लौटने का साक्षी है। रामायण के समय कौशल अंचल के प्रधान नदी थे सरजू नदी। साथ साथ महाभारत के भीष्म पर्व में भी सरजू नदी का उल्लेख मिला था। ब्रह्मचारी नदी के हिसाब से भी इसे चिन्हित किया गया है। रामचरितमानस में कवि तुलसीदास जी ने सरजू नदी को बहुत सुंदर से वर्णन किया है। अवधपुरी ममपुर सुहानी, उत्तर दिशा वहाँ सरयू पावनी। इस श्लोक के माध्यम से तुलसीदास जी ने सरयू नदी को अयोध्या की प्राथमिक परिचय हिसाब से उपस्थापन किया है। ऋषि पाणिनि अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में सरजू नदी की उल्लेख किया है। आंचलिक भाषा के अनुसार सरजू प्रतिनियत दूध के साथ बहती है, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं सरजू नदी को सिर्फ पानी के हिसाब से देखते हैं। सरजू एक वैदिक नदी है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख भी मिला है। सरजू भगवान विष्णु की अश्रु से निर्गत हुआ है। कथित है ये पवित्र नदी भगवान विष्णु के अश्रु से जुड़ा हुआ है। आनंद रामायण यात्रा कांड अनुसार प्राचीन काल में शंकासुर राक्षस ने वेद को चोरी करके समुद्र में फेंक दिए थे और खुद भी वहीं पे छूट गए थे। उस समय भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण करके शंकासुर राक्षस का वध किया। फिर वेद को ब्रह्मा जी के हाथ में अर्पण करके फिर अपने असली रूप में आए थे। इस समय भगवान विष्णु के आंखों से खुशी के आंसू झरे। उसी प्रेम की अश्रु को ब्रह्मा जी ने मानसरोवर में रख के रक्षा की। बाद में महाराजा वैवस्वत ने अपने महान शक्ति के सहित एक तीर से इस पानी का उत्कलन किए थे। यही जल प्रवाह सरजू नदी नाम से परिचित हुआ। यही कहानी मत्स्य पुराण में 121 अध्याय और वाल्मीकि रचित रामायण में 24तम सर्ग में वर्णित है। सरजू नदी माँ गंगा की 7 उपनदी में से एक नदी है। सरजू नाम पे इतना पवित्रता है कि इसमें नहाने के बाद एक व्यक्ति बिल्कुल पवित्र हो जाता है। त्रेता युग में भगवान श्री राम जी की जन्म स्थान अयोध्या सरजू नदी के पास में ही थे। कथित है त्रेता युग से पहले सरजू नदी का आविर्भाव हुआ था, क्योंकि श्री राम की शोषण का साक्षी हुए थे सरजू नदी। इसलिए ये नदी सिर्फ अयोध्या के लिए गुरुत्वपूर्ण नहीं है, पूरे भारतवर्ष के लिए भी ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। दोस्तों इस समय ठंडा बहुत है, फिर भी इस ठंड में भी बहुत सारे भक्तालु इस सरयू नदी में नहा रहे हैं। आप सभी देख रहे हैं, अपने अपने भक्ति के साथ फूल फल से पूजा भी कर रहे हैं। और देखिए बहुत सारे फोटोग्राफर भी यहाँ आए हैं, क्योंकि राम लल्ला का आविर्भाव हुआ है अयोध्या में। ये पूरे विश्व में फैल चुका है, इसीलिए हर एंगल से सरजू नदी का फोटो लिया जा रहा है, अयोध्या के राम मंदिर का फोटो लिया जा रहा है। सरजू नदी के सामने गेट को बहुत सुंदर से लाइटिंग से सजाया गया है। चारों तरफ कोहरा से ढका हुआ है, फिर भी उसी के बीच में लाइटिंग दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आरती भी हो रही है। ज्यादा भीड़ तो नहीं है, कुछ ही लोग हैं। पंडित जी सब दिया जला के बहुत सुंदर से आरती कर रहे हैं।
आप सभी को दिखाई तो दे रहा है। मैं चारों तरफ मैं अपने कैमरे से घुमा के दिखाऊंगी। मेरे साथ देखते रहिए सरजू नदी की चारों तरफ और सुंदर सा आरती का दृश्य। सरजू नदी के पास एक वैष्णव संत से मुलाकात हो गई। उन्होंने हमसे जीवन की युद्ध कैसे लड़ा जाता है, कैसे जीता जाता है, कुछ उपदेश भी दिए। बहुत अच्छा समय बिताया हमने उनके साथ। आरती के समय उन्होंने कांस्टेंट राधे राधे, जय सीताराम, राधे राधे बोले जा रहे हैं। देखिए अपना हाथ हिला के सिर्फ राधे राधे, जय सीताराम, जय सीताराम, राधे राधे बोल रहे हैं। साथियों, हम सब यहाँ बहुत सुबह आ गए थे और यहाँ आके हमने पूजा भी की। फिर सुबह सुबह आरती देखने का मौका भी मिल गया, इसलिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रही हूँ कि ये आरती देख पाए और आप सबके साथ ये शेयर भी कर पाए। बहुत सारे भक्त, संत सभी चारों तरफ खड़े होकर आरती देख रहे हैं, अपने आंखों को सार्थक भी कर रहे हैं। इस कोहरा के बीच में बहुत सुंदर सुंदर बड़े बड़े दिया जला के आरती हो रहा है। सुबह सुबह इतना सुंदर दृश्य आप सभी देखिए और इस दृश्य का आनंद भी लीजिए। अब मुझे पंडित जी ने भी मेरे हाथ में आरती का दिया देके सरजू नदी को आरती करने के लिए कहा। मैंने भी भगवान श्री राम के चरणों में आरती करके अपना श्रद्धा भक्ति निवेदन की। ये मेरे लिए परम खुशी की बात है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियोस में, ऐसा ही बहुत कुछ नया लेके आपके सामने। सभी बोलिए मेरे साथ, जय सीताराम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम।